लिथुआनिया का नया लॉ आया है इमिग्रेशन का कि आप पहले करते थे वीज़ा अप्लाई, ठीक है, वीज़ा अप्लाई करके आप लिथुआनिया आते थे तो थोड़ी मुश्किल भी होती थी। पासपोर्ट आपका सबमिट होता था किसी कंट्री में और आपको यही डर होता था कि वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा उस कंट्री का, फिर आपको पासपोर्ट नहीं मिला तो आप क्या करोगे। अभी नया लॉ जो आया वो आपको कहता है कि आप वीज़ा अप्लाई नहीं करो, टीआरपी अप्लाई करो, टीआरपी डायरेक्ट अप्लाई करो। टीआरपी डायरेक्ट अप्लाई करने के बड़े फ़ायदे हैं और वो काफ़ी इजी प्रोसेस है। और टीआरपी लेके आप डायरेक्ट लिथुआनिया आएँ और टीआरपी लेके यहाँ आप काम भी करें डायरेक्ट। पहले ये होता था वीज़ा अप्लाई करते थे, वीज़ा अप्लाई करने के बाद वीज़ा आपको मिलता था, यहाँ आते थे यूनिवर्सिटी को, आप कहते थे मुझे इमिग्रेशन नंबर दें ताकि मैं टीआरपी अप्लाई करूँ, रेजिडेंस परमिट। फिर वो आपको 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद मिलता था, तभी आप काम कर सकते थे उसके थ्रू। लेकिन अब भाई डायरेक्ट वही आपको मिल रहा है और लिथुआनिया आने का मौका मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे काम है थोड़ा सेंटर के साइड पे, और मैंने सोचा अगर बाहर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ और अपना काम भी करूँ। सो लेट्स गो। अच्छा, एक चीज़ लिथुआनिया के बारे में बताऊं कि यहाँ पे ना नेचर को बड़ा संभालते हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, मतलब ग्रीनरी पाओगे आप यहाँ पे। और मेरे पीछे एक पेड़ है, मतलब कुछ बेर हैं उस पर, कोई फ्रूट है मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन खट्टे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं होते। तो मैंने ट्राई किए कल, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो एक चीज़ से मैं बताऊँ, मतलब यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। और एप्पल्स आप देखोगे यहाँ पर पेड़ों पर, तो एक तरीके से ना फ्रेशनेस होती है। और हवा में भी आपका एटमॉस्फेयर में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप नेचर का ख्याल रखते हो यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी किसी भी कंट्री में। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत मोस्ट कॉमन है। तो भाई अभी मैं गदमीनस स्ट्रीट के पास हूँ, जहाँ से सेंटर है, जो मेन सेंटर होता है वो इधर ही है। यहाँ से सीधे जाके आपको मेन टावर दिखता है। तो यहाँ से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि इसके करीब में ना काफ़ी सारे लोकेशन है और मैं चाह रहा था आप लोगों से बातचीत भी इधर ही करूँ, और मुझे थोड़ा काम भी है। तो आगे जाते हैं। अभी ये जो मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है इसमें मेरा दोस्त काम करता है। अभी मैं इसे बुलाऊंगा नहीं क्योंकि वो बिज़ी होगा, तो क्योंकि ये काफ़ी सारा बिज़ी होता है, तो बेचारा काम ही करे तो अच्छा है। मुझे फ़िलहाल आगे जाना है। तो ये जो सेंटर है यहाँ पे काफ़ी सारे आप इवेंट्स देखोगे, मतलब जो भी अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं वो भी इधर ही होंगे। मतलब हर चीज़ जो कुछ भी हो रहा होता है वो विलनियस का सेंटर यही है। और यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे यही जगह ही लगती है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद है। यहाँ आना अक्सर ही मैं आता रहता हूँ। और अभी हमें आगे जाना है। हो गॉड, हेलो। तो फाइनली इस वीडियो के बारे में मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था और फाइनली इस वीडियो को बनाने का मौका मुझे मिला। और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है भाई, मुबारक हो जो नए लोग जो सोच रहे हैं आने का या फिर जो आ रहे हैं। तो लिथुआनिया का न्यू इमिग्रेशन लॉ आया है और वो लॉ ये कहता है कि आपको अब वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अब डायरेक्ट टीआरपी अप्लाई कर सकते हो। जी टीआरपी, वही जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने टीआरपी अप्लाई कर दी और मुझे मिला। पहले ये होता था कि आप लिथुआनिया आते थे वीज़ा लेके, फिर यहाँ पे 2-3 महीनों के बाद आप मीडिएशन नंबर लेके यूनिवर्सिटी से टीआरपी अप्लाई करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट टीआरपी अप्लाई करो और लिथुआनिया हो। यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और बाहर के कंट्रियों में, स्पेशली यूरोप, और मैं लिथुआनिया की बात करूँगा क्योंकि लिथुआनिया इतना मशहूर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। इनके मैं एक पार्क में आया हूँ यहाँ पर, और पाकिस्तान के किसी भी पार्क में आप चले जाओ, डिफरेंस क्या देखोगे, वहाँ पे हर पार्क में टिकटॉक्स बन रहे होते हैं। मतलब लोग, कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं है। मतलब जो लोकल बंदा है वो ख़ुद भी नहीं जाएगा, जो बंदा पीस लवर है, कोई चाहेगा कि मैं यार पार्क में जाके बैठूं, कोई सुकून हासिल करूं,
लेकिन लोकल बंदा नहीं जाएगा, उसे पता है पाकिस्तान में ये चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि हर जगह पे शोर शराबा है, टिकटॉक्स बन रहे होते हैं, अजीब सी चीज़ें हो रही होती है, पिल्ले शिल्ले, मतलब किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये चीज़ें चलनी होती है। और यहाँ पे हर बंदे को देखोगे सुकून में बैठा हुआ है और किताबें पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहे होते हैं भाई। और अगले बंदे का भी दिल करता है कि यहाँ पे आकर बैठूँ, मैं खुद किताबें पढूँ, नेचर को देखूँ, अगला बंदा भी चाह रहा होता है। ये चीज़ें काफ़ी सारी मैटर करती हैं। आप क्रिएटिव होते हो किताबें पढ़ने से, और आपको काफ़ी सारी स्टोरीज आती हैं, आप उल्टी पुल्टी हरकतें नहीं करते। तो ये डिफरेंस है, मैं कहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ऊपर जा रहा हूँ, दिस इज़ लाइक अ हाइक, आप देख सकते हैं। पब्लिक के लिए हर चीज़ बना के रखा है इन्होंने, मतलब ये है ही सिटी में, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं होती, बंदे का खुद ही दिल कर रहा होता है कि यार मैं जाके ना कुछ एक्सप्लोर करूं। तो ये चीज़ कॉमनली हर जगह पे आपको लिथुआनिया में मिलेंगी, हिडन में है और आपको पब्लिकली भी मिलेंगी। हर कोई आपको बता भी रहा होता है यहाँ जाके एक्सप्लोर करो। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इमिग्रेशन का लॉ जो है नया आया है यहाँ पे, कि आप डायरेक्ट TRP अप्लाई करो, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी इजी हो गया आप लोगों के लिए। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ऑब्वियसली आप मुझसे पूछेंगे और ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सीन सिंपल है। आपको फर्स्ट पार्ट वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, प्रोसेस ऑफ लिथुआनिया, हाउ टू अप्लाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी में सिक्योर करना है आपको एडमिशन। अगर आप स्टडी के हवाले से आ रहे हो, ठीक है, मैं स्टडी के हवाले से बात करूँगा। तो आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले, वही दी सेम सिंपल प्रोसेस। स्टडी इन लिथुआनिया में जाओ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी देखो, अगर एडमिशन्स ओपन है तो अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन फ़ी दे दो। एप्लीकेशन फ़ी देने के बाद यूनिवर्सिटी आपको अगर एक्सेप्ट करती है तो फ़ीस दे दो, ट्यूशन फ़ी। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर और मीडिएशन नंबर हासिल कर लो। यूनिवर्सिटी आपको खुद ही कहेगी कि ये आप मीडिएशन नंबर लें और आपको डायरेक्ट जाकर TRP अप्लाई कर दें, क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने यूनिवर्सिटी वालों को पहले से ही बता दिया है कि हम आजकल TRP दे रहे हैं डायरेक्ट। तो आप स्टूडेंट्स को बता दें, प्रोसेस भी बता दें और नंबर दे दें उनको मीडिएशन, ताकि वो डायरेक्ट हमसे अप्लाई करें TRP। तो आपको भी उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी इजी हो गया आप लोगों के लिए प्रोसेस। तो मीडिएशन नंबर, एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल गया, ठीक है। वो लेकर आप जाओगे माइग्रेस वालों के वेबसाइट पे, जो लिथुआनिया का है, उसे माइग्रेस बोलते हैं, मतलब इमिग्रेशन का ही है उनका, तो उनको माइग्रेस कहते हैं। उनकी वेबसाइट की लिंक यूनिवर्सिटी खुद आपको प्रोवाइड करेगी, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ जाओगे माइग्रेस में जाके आपको फॉर्म फिल करना है। उसमें जाके आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आई एम ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे TRP के लिए अप्लाई करना है। वहाँ जाओगे, आप सारा कुछ डिटेल फिल करोगे। मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता कि किस किस ऑप्शन में क्या डालना है, क्योंकि आपको खुद तो थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि आपको वहाँ जाके देख कर सब कुछ पता चल जाएगा कि नाम देना है, एड्रेस देना है, हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी। तो सब चीज़ देने के बाद आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसमें मीडिएशन नंबर दे दी। मीडिएशन नंबर देने के बाद आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स में हैं। बातें बहुत की, अभी थोड़ा थक गया हूँ, मैं पानी पी लूँ क्योंकि ये लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस है, वीडियो भी लंबी बनने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहें। देख रहे हैं कितना सुकून है यहाँ पे। हाइकिंग है यहाँ पे एक है लोकेशन है, स्पॉट है, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत दिखता है वहाँ से विल्नियस पूरा। तो यहाँ पे ऊपर जाके ना आपको मिलेगा 3 क्रॉसेस। क्रिश्चियंस का होता है क्रॉस, जो आपको पता है। तो 3 क्रॉसेस बने हुए हैं यहाँ पे ऊपर, वहाँ पे एक स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे खड़े होकर आप ना पूरा विल्नियस देख सकते हो, बड़ा ही खूबसूरत दिखता है वहाँ पे। तो ये रास्ता वहीं जाता है। तो मैं फ़िलहाल तो इधर बैठा हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, और मैंने सोचा कि बैकग्राउंड अच्छा होगा तो माहौल भी बनेगा, आप विल्नियस की ब्यूटी भी देख सकते हो। बहरहाल अब मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इंश्योरेंस आपको चाहिए होगा साल के लिए, और यूनिवर्सिटी का मीडिएशन नंबर चाहिए होगा, और हाँ डिक्लेरेशन आपको चाहिए होगी लिथुआनिया में कि आप कहाँ रह रहे हो, रेजिडेंस डिक्लेरेशन होती है। अगर आपके पास डिक्लेरेशन नहीं है तो आपको वहाँ पे नो का ऑप्शन कर दें। उसका मतलब ये होता है कि आप फ़िलहाल नहीं दे रहे, लेकिन आप लिथुआनिया आके यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो 1 महीने बाद आप बाद में देना चाह रहे हो तो आप बाद में भी दे सकते हो। आपका फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। तो फिल होने के बाद आपको नंबर मिलता है, एक एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर जो होता है माइग्रेस का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नंबर लेके आप तभी VFS में जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसके बगैर नहीं ले सकते। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं
कि लोग जो है ना, जो फजूल में अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपको भी मुश्किल हो रही होती है, वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते टीआरपी के लिए। क्यों? क्योंकि वो बुक करने के लिए उनको पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मीडिएशन नंबर चाहिए, मीडिएशन नंबर के बाद माइग्रेस फॉर्म फिल होना चाहिए, माइग्रेस फॉर्म फिल होने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको चाहिए, और वो नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो जेन्युइनली आना चाह रहे हैं, तो उनके पास नंबर होगा और वो अपॉइंटमेंट कभी भी बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट्स, मज़े की बात भी, ज़बरदस्त बात ये है कि अपॉइंटमेंट्स सारे ओपन हैं। मतलब मैं चाहूँ कि कल के लिए बुक करूँ या परसों के लिए, तो काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स खुले हुए हैं। मैंने खुद चेक किए हैं, बिलीव मी। तो किसी को भी मुश्किल नहीं हो रही आजकल। मेरे कज़न हैं, मेरे अंकल हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। एक बंदे को अभी टीआरपी मिल भी गई, उसने अज़रबैजान से किया था, तो उसे अपॉइंटमेंट, उसे टीआरपी मिल भी गई, उसका डिसीजन आ गया, काफ़ी जल्दी उसका डिसीजन आ गया। अब वो अज़रबैजान आके टीआरपी लेके डायरेक्ट लिथुआनिया आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पे आप टीआरपी अप्लाई कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने सुना है कि दुबई आपको दे रही है टीआरपी का ऑप्शन कि डायरेक्ट आप टीआरपी अप्लाई करो, और अज़रबैजान, मोस्टली स्टूडेंट्स अज़रबैजान से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप दुबई से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं टर्की का नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त का एक भाई है जिसने टर्की के थ्रू अप्लाई किया, लेकिन उसने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा उसे मिला है 1-2 महीने का उसे वीज़ा मिला है आई थिंक, क्योंकि वो आके यहाँ पे डायरेक्ट टीआरपी अप्लाई करेगा। उसे करना तो चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है टीआरपी, टर्की वालों ने डायरेक्ट टीआरपी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, और कज़ाकिस्तान भी में उन्होंने भी नहीं शुरू किया। 2 कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान और दुबई, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स भी इजी मिल रहे हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अज़रबैजान से हमने अपॉइंटमेंट बुक किया, माइग्रेस फॉर्म हमने फ़िल किया, अपॉइंटमेंट हमने ले ली, अब अज़रबैजान आके हमें क्या करना है? भाई सिंपल प्रोसेस है, आपने अपॉइंटमेंट ले ली। प्रोसेस तो वही है कि जैसे ही आप वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेते हैं, वीएफएस जाके सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, टीआरपी का भी ऑप्शन यही है। टीआरपी अपॉइंटमेंट लेके आप अज़रबैजान आ गए, फॉर एग्जांपल आप अज़रबैजान आ रहे हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, माइग्रेस का फॉर्म लेना है जिसमें साइन करना होगा आपको आई थिंक, और माइग्रेस का फॉर्म लेके आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नंबर, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, मीडिएशन नंबर होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए आपके पास। वही सारी रिक्वायरमेंट्स जो वीज़ा के लिए होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो वहाँ पे थी वो कुछ चीज़ें टीआरपी में नहीं है, जो उन्होंने कम कर दी। फॉर एग्जांपल आपको कवर लेटर पहले चाहिए होता था वीज़ा के लिए, इस टीआरपी के लिए आपको कवर लेटर नहीं चाहिए। और जो इंटरव्यू का पार्ट है, जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया वीएफएस में, उसके बाद आपको वेट करना है इंटरव्यू के लिए, वो आपको बुलाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, कि मतलब आप अज़रबैजान में आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि आपको वो बुलाएंगे वीएफएस में या एम्बेसी कि आप यहाँ पे इंटरव्यू दें फेस टू फेस या फिजिकली या वीएफएस में दें। मैंने टर्की में इंटरव्यू दिया था, लेकिन वीएफएस में ऑनलाइन। लेकिन अज़रबैजान का सीन ये है कि आपने जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, वो आपको पासपोर्ट उसी वक्त ही दे देते हैं, ताकि आप ना पाकिस्तान दोबारा जाएं, वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे दें। मतलब इंटरव्यू आप फ़ोन से भी दे सकते हैं, वो आपको लिंक भेजते हैं ईमेल के थ्रू, वहाँ से आपको इंटरव्यू में पूछते हैं जो सवाल होते हैं, मेन चीज़ें, सवाल जो होते हैं बेसिक चीज़ें, वाई लिथुआनिया, वाई दिस कोर्स, आप क्यों आना चाह रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप यहाँ आके क्या करोगे, फ्यूचर प्लान्स आपको क्या है। मतलब आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको सारे जवाब देने हैं ईजी होके, तो कंफर्टेबल होके आप सारे जवाब आपको देने हैं। जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, आप सवाल के जवाब नहीं दे सकते, आपको प्रिपेयर्ड होना है। तो एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद आपको वो खुद ब खुद बताते रहेंगे कि आपको पासपोर्ट के सारे पिक्चर्स जो होते, आपको सारे पासपोर्ट के जो पेजेस होते हैं ना, उन सबको स्कैन करने, उनको तस्वीरें भेजनी भी होती हैं, और उनकी एप्लीकेशन फ़ी अलग होती है, वीएफएस की एप्लीकेशन फ़ी अलग होती है। मतलब माइग्रेस वालों की एप्लीकेशन फ़ी अलग है और वीएफएस की फ़ीस अलग है। वो उतना ही बेसिक बनता है जैसे वीज़ा की फ़ीस होती है। जैसे वीज़ा की फ़ीस थी 120 यूरो, तो अज़रबैजान की करेंसी में वो चेंज करके वही हिसाब बन जाता है, 120 या 100 यूरोज़ बन जाते हैं। तो वो आपको पे करने बैंक के थ्रू, बैंक जाओगे आप, वहाँ का रिसिप्ट लोगे और उनको भेजोगे कि हाँ भाई मैंने सबमिट कर दिया है। और वो आपको ख़ुद कहते हैं कि आप ना खुद ब खुद हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू कब लेंगे हम आपसे। तो आपके पास पासपोर्ट भी होता है, तो आप चाहो कि पाकिस्तान वापस जाओ, पाकिस्तान वापस जाके वहाँ पे आप इंटरव्यू दो ऑनलाइन। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे ही सबमिट करके वो पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल डेज़ होते हैं टीआरपी का, मतलब टीआरपी के डिसीजन डेज़ जो होते हैं वो 39 डेज़ होते हैं। 39 डेज़ मतलब महीने से भी ज़्यादा। तो बंदा अज़रबैजान में रह के ख़र्चा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आप वेट करते करते क्या करोगे, और आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो सकता है। तो इसलिए
बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप पाकिस्तान जाओ, वहाँ पे जब तक डिसीजन आ जाए, फिर डिसीजन आके आप ना दोबारा अज़रबैजान आके TRP लेके लिथुआनिया आओ, अगर आपको TRP मिल रही है। अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसका TRP कैंसिल हुआ हो, मेरे जहन में नहीं है और किसी ने मुझे बताया नहीं है, तो मुझे नहीं पता, मे भी आपको पता हो या किसी ने किया हो हो सकता है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। तो मोस्टली सबको TRP दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि फ़ास्ट प्रोसेस है इनका, क्योंकि इन्होंने नया शुरू किया है, तो जल्द से जल्द सबको TRP दे के फ़ारिग कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़े की बात है। उन्होंने बताया तो ये है कि 39 डेज़ है, लेकिन 39 डेज़ से पहले ही सबको दे रहे हैं, मतलब महीने के अंदर दे रहे हैं सबको भाई। एक लड़के को मैं जानता हूँ जिसको TRP अभी मिली है, उसको 15 दिन आई थिंक उसको TRP मिली बहुत जल्द, और उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था। उसने बताया कि प्रोसेस काफ़ी अच्छा है इनका, फास्ट भी है और उसे कोई मुश्किल भी नहीं हुई, उसने ईजी होके सब कुछ दे दिया। अब वो तैयारी पकड़ रहा है, अभी अगस्त में आएगा और डायरेक्ट लिथुआनिया में आएगा। तो भाई अपॉर्चुनिटी अवेल करें। दूसरी मज़े की बात, अगर आप अज़रबैजान आ रहे हो तो अज़रबैजान के लिए आपको सिर्फ वीज़ा चाहिए। वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आप ऑनलाइन ले सकते हो, $26 से आप ले सकते हो। अगर आप दुबई जा रहे हो, दुबई का भी वीज़ा है, तो वो भी आपको इजी पड़ सकता है। टर्की के लिए हमें मुश्किल होती थी क्योंकि वहाँ से हमें स्टिकर वाला वीज़ा चाहिए होता था, मतलब लॉन्ग प्रोसेस था, फ़िज़िकली जाके आपको सबमिट करना था फाइल, लेकिन वो भी झंझट आपका ख़त्म हो गया। तो आपके पास अब इजी ऑप्शन है TRP का, अज़रबैजान या दुबई। तो जल्दी करें, अप्लाई करें, और जो जेन्युइन बंदे हैं इंशाल्लाह उन्हें वीज़ा मिलेगा। प्लीज़ ट्राई ना करें कि कोई इलीगल या कोई शॉर्टकट अप्लाई करें ताकि हमें जल्द मिले या कुछ जुगाड़ कर लें, ये प्लीज़ ना करें। ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है लिथुआनिया के लिए। यूरोप आप आ सकते हो ईज़िली, और यहाँ आके आप कितना भी काम करो, कोई रोक टोक नहीं है। मुझे अभी तक नहीं याद, मैं जब से आया हूँ लिथुआनिया में, किसी ऑफिसर ने, किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कार्ड है, तुम लीगल हो इलीगल हो, किसी ने मुझे आज तक नहीं पूछा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन है, वहाँ पे मुझसे नहीं पूछते। स्टूडेंट डिस्काउंट्स हैं। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा KFC से मैं एक शेक लूँगा, वहाँ पे मुझे डिस्काउंट है 30%, लेकिन वो अपोलो का है, क्योंकि अपोलो में नहीं, मैंने वेपियानो में काम किया था रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से मुझे डिस्काउंट है। वहाँ से तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आज डिस्काउंट लेता रहता हूँ। मैकडॉनल्ड्स में मुझे डिस्काउंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी डिस्काउंट है, काफ़ी सारे ऐसे डिस्काउंट्स हैं। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डिस्काउंट्स हैं। मैं सिनेमा में फ़िल्म देखने जा रहा हूँ कल, और वहाँ पे भी स्टूडेंट का ऑप्शन आता है कि आप अगर स्टूडेंट हो, ट्रेनी हो, तो आपके लिए डिस्काउंट है। भाई ये जो डिस्काउंट का ऑप्शन आता है ना स्टूडेंट्स के लिए, मतलब दिल करता है कि यार इस कंट्री में कुछ तो बात है, और स्टूडेंट्स का दिल भी करता है यहाँ पढ़ के ना इनकी कंट्री को और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स दें। काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, उनको पता है कि इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी करते हैं, अगर इनको फ़ायदा देंगे तो इनके स्टूडेंट्स आगे जाके इनको ही फ़ायदा देंगे दोबारा वापस आके। तो ये लंबी प्लानिंग होती है जो कि हमारे कंट्री में नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मैं ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, तो मुझे लोग कहते हैं कि हमारा भी नाम लो, आपको बांग्लादेश से भी देख रहे हैं, इंडिया से भी देख रहे हैं, आई थिंक नेपाल से भी। तो सॉरी गाइस, आपका नाम ले लेता हूँ। नेपाल वाले जितने भी आ रहे हैं प्लीज़ वेलकम, और इंडिया से आ रहे हैं तो अपने भाई हैं, सारे भाई हैं, और बांग्लादेश से भी। बस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि यार मेहनत लगती है, ये नहीं है कि कुछ भी बना के दे दिया, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और काम भी करता हूँ तो थोड़ा ना बिज़ी होता हूँ, तो इस वजह से टाइम निकालना पड़ता है यार। तो सॉरी अगर आपको ना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। फाइनली दिस इज़ 3 क्रॉसेस इसका नाम है, और ये टॉप पे आता है, यहाँ से पूरा विलनीस दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस दैट्स द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और आपसे जल्द मुलाकात भी हो। सो सी यू गाइस, बाय एंड शेयर दिस वीडियो। Get on it. Done. It's my time. It's not